पूजा राठौर जी, राधे राधे गुरु जी। भगवान कृष्ण ने प्रेम विवाह किए थे, शिव जी भी प्रेम विवाह किए थे, तो आज कलयुग में जब कोई प्रेम विवाह करना चाहता है या चाहती है तो सब उसके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? देखो, भगवान ने प्रेम विवाह तो किया था, लेकिन माता पिता की राजी मर्जी से किया था। आप लोग भी अपने माता पिता की राजी मर्जी से प्रेम विवाह कर लो, कोई बुराई थोड़ी है। भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया। रुक्मणी जी के पिता हैं भीष्मक। भीष्मक बिल्कुल तैयार थे कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन जो रुक्मणी का भाई था रुक्मी, वह जबरदस्ती चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। तो माता पिता की मर्जी थी कि बेटी का विवाह कृष्ण से हो, पर भाई जबरदस्ती शिशुपाल की तरफ भाग रहा था। तब रुक्मणी जी को प्रेम पत्र लिखना पड़ा भगवान को, और भगवान आके रुक्मणी जी को लेके भाग गए। प्रेम विवाह तो हुआ, लेकिन माता पिता की मर्जी से हुआ। आप भी प्रेम विवाह करो। राम जी ने धनुष तोड़ा सीता जी के लिए, तो सीता जी के माता पिता की मर्जी थी कि नहीं? हाँ, तो आप भी प्रेम विवाह करो, हम कहाँ मना करते हैं, कोई नहीं मना करेगा, पर माता पिता की मर्जी हो दोनों की। लड़के के माता पिता, लड़की के माता पिता, तुम दोनों राजी मर्जी हो, माता पिता तुम्हारे राजी मर्जी हैं, प्रेम विवाह करो, क्या मनाही है? कोई भी ऐसा, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए हैं, 16,108 माता पिता, एक भी माँ बाप नाराज नहीं थे कि मेरी बेटी कृष्ण के साथ क्यों चली गई। पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, उनके माता पिता तैयार, ये सब लिखा हुआ है। दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बवती से, जामवंत जी ने कन्यादान दिया, बाप ने बेटी का कन्यादान दिया, सौभाग्य, वो तैयार थे। तीसरा विवाह सत्यभामा से, सत्यभामा के पिता सत्यजित ने विवाह में कन्यादान दिया, मतलब सबकी राजी मर्जी से हुआ। भाई, उस विवाह को मना करते हैं जहां माँ बाप की इच्छा ना हो और लड़का लड़की एक दूसरे को लेके भाग जाएं, ऐसे विवाह को करने से मना करते हैं। अब आप कह रहे हैं शिव जी भी प्रेम विवाह किए, तो भैया शिव जी के ससुर जी पार्वती के पिता कौन थे? हिमालय। हिमालय तैयार थे कि नहीं पार्वती के विवाह में? फिर माँ बाप तैयार थे। बीना सोनी जी, राधे राधे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां थीं, परंतु शास्त्रों में भगवान को योगेश्वर कहते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि पत्नियों के होते हुए भी पति योगेश्वर रहे? अरे भाई, वह भगवान है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, वह योगियों के भी परम योगी हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनमें ऐसी दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। हम और आप संसार के तुच्छ प्राणी हैं, हम तो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, हमें तो काम क्रोध लोभ परेशान करते हैं, पर भगवान के सामने तो कामदेव हाथ जोड़ के खड़े हैं। प्रभु, मेरी छाती पे, मेरे मस्तक पे आप अपने चरण रख दीजिए। रास रचाया भगवान ने, रास चारों को काम चारों कोने चित्त पड़ा था भगवान कृष्ण के आगे। तो जो कृष्ण काम के खोपड़ी पे अपना सिर रख दें, क्या वो भोगी हो सकते हैं? इतनी पत्नियों के होने पर भी वह योगी हैं, परम योगी हैं। क्यों योगी हैं? क्योंकि यदि वो अपनी पत्नी के साथ समागम करते भी हैं तो वह अपनी इच्छा से नहीं, उनकी इच्छा से करते हैं, पुत्र की कामना से करते हैं। यदि कोई माता पिता पुत्र की कामना से, संतान उत्पत्ति से के लिए यदि कामी हो गए हैं तो वह दोष नहीं है, वह संतान के लिए हो रहे हैं। इस क्रिया को भी हमारे यहाँ यज्ञ कहा जाता है, इसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। जरूरत से ज्यादा भोगी हो जाना, ज्ञान खो बैठना, दिन रात भोग भोगना, यह गलत है। भगवान ऐसे नहीं थे, भगवान योगियों के भी परम योगी हैं। कामदेव तो हाथ जोड़े खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र जो प्रद्युम्न हुए हैं वह साक्षात काम ही हैं।
पुत्र रूप में पैदा हो गए काम। हम लोग काम के अधीन होते हैं, भगवान थोड़ी काम के अधीन होते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है इसको साबित सिद्ध करने के लिए कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान को दोष नहीं लगता। जैसे हमारे घर के टंकी में नाले का पानी 1 बाल्टी डाल दिया जाए, हमारे घर की टंकी में 1 बाल्टी नाली का पानी डाल दिया जाए तो पूरी टंकी का 1000 लीटर पानी खराब हो जाएगा, हाँ या ना? लेकिन हजारों बाल्टियां पानी नाले की रोज गंगा जी में गिर रही हैं, क्या गंगा जी अशुद्ध हुई? आपकी टंकी का तो 1 बाल्टी में अशुद्ध हो गया, और वहां गंगा जी में तो लाखों लीटर रोज गिर रहा है, बड़े बड़े नाले मिल रहे हैं, गंगा जी अशुद्ध नहीं हुई। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, गंगा जी समर्थवान है।